नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। महिलाओं के सम्मान की बात सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन नेताओं के बयान कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। शाइना एनसी पर शर्मनाक बयान से महाराष्ट्र की सियासत में सियासी घमासान मचा हुआ है। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने माफी मांग ली, लेकिन उद्धव की पार्टी ने साफ कहा कि कोई अपमान नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ सियासी स्टंट है। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने कहा कि शाइना एनसी को इंपोर्टेड कहकर अरविंद सावंत ने कोई बदजुबानी नहीं की। अब सवाल उठा है, अगर अरविंद सावंत का बयान सही है तो माफी क्यों मांग ली उन्होंने? क्या ये माफी महज सियासी नफा नुकसान को देखते हुए मांगी गई है? इधर शाइना एनसी के मुद्दे पर सीएम एकनाथ शिंदे का बेहद तल्ख बयान आया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर आज बाला साहब जिंदा होते तो ऐसा बयान देने वालों का मुंह तोड़ देते। शिंदे ने कहा कि अरविंद सावंत के बयान से महिलाओं में नाराजगी है, गुस्सा है, चुनाव में इसका जवाब महिलाएं ही देंगी। शाइना एनसी मुंबा देवी विधानसभा सीट से शिंदे गुट की प्रत्याशी हैं। उद्धव गुट के नेता और सांसद अरविंद सावंत ने शाइना के बारे में बेहद ही आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसे लेकर महाराष्ट्र की सियासत में भारी उबाल आया और पिछले 2 दिनों से यह मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी और शिंदे गुट लगातार हमले बोल रही हैं। उद्धव गुट भी बीजेपी पर हमले बोल रहा है। उद्धव की सेना बीजेपी के कुछ नेताओं के पुराने बयान याद दिला रही है। उद्धव खेमे का आरोप है कि बीजेपी खुद महिलाओं का सम्मान नहीं करती, उल्टे दूसरे दलों और नेताओं पर महिला अपमान के आरोप लगाती है। दहाड़ में आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महिलाओं के प्रति नेताओं का नजरिया इतना हीन क्यों है। महिला किसी भी पार्टी की क्यों न हो, उसके खिलाफ आकर अपमानजनक और बेशर्म टिप्पणी करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अरविंद सावंत के बयान से क्या उद्धव गुट को चुनाव में नुकसान होगा। क्या अरविंद सावंत का यह बयान महाविकास अघाड़ी के लिए एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिससे नुकसान का खतरा है? लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे पर कैसे घमासान छिड़ा है, ये सुनते हैं। जिस तरह से जो वक्तव्य हुआ, वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है, वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं। और मैंने कभी पिछले मेरे 55 साल में अवमान नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा। और दूसरी बात, लेकिन जब मैं कर रहा हूं, मेरे ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि देश में महिलाओं के सम्मान में पार्टी वाइज नहीं देखा जा सकता। इसकी कितनी निंदा करे उतनी कम है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार वाले कहते हैं, और विचार कैसे है देखो, बाला साहब ठाकरे जी अभी रहते तो सही में मुंह तोड़ देते। मैं इतना ही कहूँगा, इनकी फितरत ही है ऐसी। हम गुवाहाटी में तब भी ऐसे ही उन्होंने बदनाम किया था हमारे महिलाओं को, हमारे बहनों को। अभी सारी बहनें ये आने वाले चुनाव में ऐसे जो बहनों का अपमान करने वाले लोग हैं, उनको सबक सिखाएंगे। कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है, सांसद है। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है कि ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है वो इंपोर्टेड है। बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति है, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है, तो उसका इतना इशू करने की जरूरत नहीं है भाई। मैंने ठान लिया कि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर दर्ज होगा और सच्चाई सबके सामने उस वीडियो में है। लेकिन ये मनस्थिति और विकृत मानसिकता देखने मिलती है। एक तरफ है हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, जो महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं और लाड़की बहन योजना के साथ हमें सशक्त करते हैं। प्रधानमंत्री ने लगातार महिलाओं के लिए जनधन हो, मुद्रा बैंकिंग हो, स्कीम्स अनगिनत है जहां महिलाओं को फ़ायदा हुआ है। द्रौपदी मुर्मू एक ट्राइबल प्रेसिडेंट है। हम सबको एकजुट एक आवाज़ में उठाना है, इस मुद्दे पे ही नहीं, सभी मुद्दे पे। तो दहाड़ शुरू करने से पहले उन सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द चर्चा ये रहने वाली है। क्या उद्धव की पार्टी सावंत के बयान को सही मानती है, और अगर ऐसा है तो क्यों? सावंत के बयान से उद्धव को क्या सियासी नुकसान होगा? क्या शाइना एनसी का जो मुद्दा है वो चुनाव पर असर डालेगा? और क्या सावंत के बयान को बेवजह तूल दिया जा रहा है, ये भी कहा जा सकता है क्या?
बयान देने में सियासी शिष्टाचार, आखिर नेता भूल क्यों जाते हैं? महिला नेताओं के लिए खास करके इस तरह की हीन भावना आखिर क्या दर्शाती है? लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और खास मेहमानों का तारुफ आप करा दें। अनुजा कपूर जी हैं प्रवक्ता बीजेपी से, मोहम्मद फरहान साहब नेता कांग्रेस पार्टी के, गुलाब चंद दुबे जी नेता शिंदे गुट से और किशोर तिवारी जी नेता उद्धव गुट से। सूर्य प्रकाश मैथिल साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन पहला सवाल किशोर जी आपसे ही है कि अगर बयान गलत था तो फिर संजय राउत की तरफ से सही ठहराने की कोशिश क्यों की जा रही है, और अगर बयान सही था तो सावंत साहब ने माफी क्यों मांगी? मैंने कल दोपहर में ही शाहना आइंसी को फोन कर अनकंडीशनल एपोलॉजी दे दी और उन्होंने भी कबूल कर ली और अरविंद सावंत जी ने भी आज माफी मांग ली। अभी कितना तुल दोगे आप, मुझे बताइए ना, आप कितना तुल दोगे? अब नेताओं ने भाषा का उपयोग करते वक्त और चुनाव के वक्त तो बहुत ही संतुलित रहना चाहिए, लेकिन बीजेपी तिल का तहाड़ बना रही है और वो एक मराठी भाषिक है, 3 बार के विधायक, 3 बार के सांसद है और का करियर बहुत अच्छा है। उन्होंने कभी ऐसी बती बात नहीं की, बोलने में आवेश में बोला है तो मैं पहली बात करता हूँ। किशोर जी, 2 बातें। एक तो आपने माफी क्यों मानी? जब आपकी गलती नहीं थी तो माफी मांगने की आपकी बात ही नहीं होती है। पार्टी की तरफ से हो सकता है आपने माफी मांगी हो, लेकिन अगर ऐसा था तो फिर पार्टी के बड़े नेताओं को माफी मांगनी चाहिए थी। पहला मुद्दा ये। दूसरा, उनकी जुबान से निकल गया, फिसल गया, ये तो तय करेगी जनता और शाहना आइंसी ने उसको बहुत सीरियसली लिया है, जो कि लिया भी जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि इतने सीनियर नेता, आपने खुद ही बताया कि 3 बार विधायक, 3 बार सांसद रहे हैं, उनको शब्दों का चयन तो मालूम ही होगा। ये उनका कहना ऑब्जेक्टिफाई करना एक महिला को, और एक खास ऐसी महिला को जो चुनाव लड़ रही हैं, या किसी भी महिला को, तो कहीं से जायज हो नहीं सकता। तूल दिया जा रहा है क्योंकि संजय राउत ने उसको डिफेंड करने की कोशिश की। संजय राउत ने खुद कहा आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक है वो, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के तौर पर उनकी इमेज है, रिप्रेजेंट करते हैं संसद में भी आपको, और अरविंद सावंत भी आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं संसद में। ऐसे नेताओं की तरफ से जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा और डिफेंड किया जाएगा तो सवाल तो पूछे जाएंगे किशोर जी। अरे चल ही रहा है ना, कल से तो चल ही रहा है, बवाल उठा हुआ है। हाँ, और मैं नेशनल प्रवक्ता हूँ और खुद अरविंद सावंत नेशनल प्रवक्ता है, उन्होंने भी माफी मांग ली और मैंने भी माफी मांगी। मैं तो शाहना आइंसी नाना चुड़ासामा की बेटी है और उसका पॉलिटिकल करियर से ज्यादा वो एक सेलिब्रिटी है और ऐसा कुछ बोलने से मैं भी आहत हुआ हूँ, मैं बता रहा हूँ ना तुमको। तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि उनके शब्द में वो निकल गया एक इम्पोर्टेड के बाद का, वो गलत था। अब मैं बता रहा हूँ ये तो आपकी सहजता है, आपका बड़प्पन है कि आपने अपनी गलती नहीं की, उसके बावजूद माफी मांग ली, आपकी सहजता है ये। अरविंद सावंत ने माफी मांगी, वो ठीक है, लेकिन संजय राउत जब उसको डिफेंड कर रहे हैं, सुनिए ना किशोर जी, जब संजय राउत उसको डिफेंड कर रहे हैं तो सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर एक तरफ अगर गलती नहीं थी तो माफी क्यों मांगी, और अगर डिफेंड किया जा रहा है तो क्या अभी भी सही ठहराने की कोशिश है? सर किशोर जी, ये देखो मैं यहाँ, अनुजा भी है, उनकी बीजेपी पार्टी है, वहां पर तो व्यभिचारी रेप करने वाले, यहाँ पर वो गुलाब चंद जी भी है, दुबे जी, हाँ, उनमें एक वो संजय राठौड़ बोल के मिनिस्टर है। तो बीजेपी को महिलाओं का सम्मान और ये वगैरह जो व्यभिचारी और बलात्कारी लोगों को सपोर्ट करती है, उस पार्टी ने तो बवाल उठाना नहीं। जहां तक मेरे नेता का सवाल है, मैंने बोला गलती कर दी और चुनाव है और मैं तो सबको अपील करूंगा, क्योंकि आपका दहाड़ बहुत सुना जाता है, तो मैं सबको अपील करूंगा कि चुनाव में अभद्र भाषा का तो बिल्कुल उपयोग नहीं चाहिए और बेबुनियादी आरोप भी नहीं लगने चाहिए। आपको क्यों लग रहा है बेबुनियाद आरोपी हैं? आपने खुद बोला कि मैंने माफी मांग ली, आपकी गलती नहीं थी उसके बावजूद भी, तो आपको क्यों लग रहा है कि बेबुनियाद आरोप थे, या क्यों लग रहा है कि संजय राउत के डिफेंस के बावजूद इसे तूल दिया जा रहा है? किशोर जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं अनुजा जी के पास जाऊंगा, मैं तो सब उसके बाद आपकी बात। मैं भी बता रहा हूं कि विपक्ष के पास महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं है। चुनाव हारने के बाद इस प्रकार के कोई चांस दे दे तो वो उस पर ही एक्सप्लॉइट करेंगे। मैं क्या करूं, लेकिन अब इसमें फायदा शाहना आइंसी का होने वाला है, क्योंकि वो ऐसी जगह जाके खड़ी हो गई जहां वहां वो बाहरी उम्मीदवार है
तो उसकी पहले डिपॉजिट जब्त होने वाली थी। नहीं, मुझे देखिए लगता किशोर है जी, कि ये सब इसी पूरी नजरिए पर भी ये उसका सवाल है कि डिपॉजिट बाहरी बच जाए। उम्मीदवार सोचिए, नरेंद्र मोदी वाराणसी जाकर चुनाव लड़े और राहुल गांधी जाकर वायनाड चुनाव लड़े। मैं पूछता हूं आपसे, व्यक्तिगत तौर पर पूछता हूं, दोनों बहुत सम्मानित नेता हैं देश के, एक प्रधानमंत्री हैं, एक एलओपी हैं। क्या कोई नेता कह सकता है यही शब्द उन नेताओं के लिए भी? सिर्फ पुरुष है इसी वजह से तो नहीं कह सकते हम? या कभी आपने सुना इम्पोर्टेड माल कहा गया हो? माफी के साथ मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं ऐसे नेताओं के लिए, या बड़े किसी भी नेता के लिए छोड़िए, आप कभी सुना आपने? ये तो ये एक मानसिकता वाली बात भी झलकती है ना यहाँ पर, किशोर जी। अरे अरविंद सावंत मराठी भाषिक है और हिंदी पे उनका कमांड नहीं है, वो किस मूड में बोल गए, लेकिन आज रिग्रेट कर दिया, माफी मांगी और उनको पर्सनली कॉल करके माफी मांगी। और क्या चाहिए? इसके बावजूद भी आप बोलेंगे कि फांसी पे लगा दो, तो उन्होंने एफआईआर दाखिल किया है और वो फांसी पे लगा देंगे। मैं तो बोलिए आप है ना बात की महिमा को, मैं आऊंगा गुलाब चंद जी, गरिमा को रखो ना। ये अगर ये गलत था तो फिर संजय राउत साहब को ये समझ क्यों नहीं आ रहा गलत है कि नहीं है? धन्यवाद धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज जो है गिरिराज जी महाराज का दिन है, तो जय गिरिराज जी। अब बहुत देखिए किस प्रकार से जो किशोर तिवारी जी हैं उन्होंने कहा कि भैया वो भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है और मैं भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैंने भी माफी मांग ली, उन्होंने भी माफी मांग ली। लेकिन आप देखिए सूर्यवंशी जी कि उद्धव ठाकरे जी ने अभी भी अपने मुंह में दही जमा रखा है। दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि वो बाहरी थी। अरे भैया, शाइना एनजी महाराष्ट्र की बेटी हैं और वो महाराष्ट्र के अंदर ही चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी चीज, अब इंपोर्टेड माल के ऊपर अगर चर्चा होगी तो बहुत सारी बातें निकलेंगी भैया। विदेशी माल तो हिंदुस्तान में पता नहीं कौन कौन लेके आया हुआ है। ये तो बराबर की बात हो जाएगी ना। नहीं बिल्कुल भी मैं कोई नाम नहीं लूंगा, लेकिन नहीं ये सब कहने की जरूरत ही नहीं। मैं आपको अलाउ भी नहीं करूंगा। दूसरी चीज, आप नहीं लेंगे अलग बात है, मैं आपको अलाउ भी नहीं करूंगा। शिवसेना अपने आप को क्लेम करते हैं, ये औरंगजेब की मजार पे नाक रगड़ी इन लोगों ने, उसके बाद जो असली शिव सैनिक थे उन्होंने अलग से ग्रुप बनाया। पूरी बात हो जाने दीजिए। और आज भी यदि बाला साहेब ठाकरे होते तो वो सावंत को मातोश्री में घुसने नहीं देते, अपनी पार्टी में नहीं रखते, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी ने आजीवन सम्मान किया मातृशक्ति का। क्या उद्धव ठाकरे को इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? क्या इनको सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगनी चाहिए थी? लेकिन ऊपर से संजय राउत क्या कह रहे हैं कि भैया उन्होंने क्या गलती कर दी। यही असलियत है, यही कारण है कि ये जो विक्टिम खेल रहे थे कार्ड, इनकी असलियत सामने आ गई। ये अपनी नीतियों से हट चुके हैं। अनुजा जी, अनुजा जी, ठीक है मैथिल साहब, ठीक है। अनुजा जी, मैं बात करूं। अनुजा जी, किशोर जी करूंगा, मैं बात करूं। अच्छा बोलिए बहुत छोटा सा रिएक्शन। हाँ बोलिए। देखो सूर्यवंशी क्या है, सोनिया जी को गौरी चमड़ी, मैंने रुका मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने रुका इसलिए। किशोर जी मैंने इसीलिए रोका, किशोर जी मैंने इसीलिए रोक दिया। अरे भैया और किसी को भी इजाजत नहीं है, किसी भी महिला के लिए, अक्रॉस द पार्टी या किसी समान महिला के लिए भी मेरी डिबेट में ये इजाजत किसी को नहीं मिलेगी। बोलिए आप किशोर जी। नहीं, मैं खुद ही इस बात से आहत हूँ और मैं जनता के विवेक पे छोड़ता हूँ कि माफी मांगनी उन्होंने गलती से बोला है। ठीक है मैथिल साहब, अनुजा जी, ठीक है मैं आऊंगा मैथिल साहब। अनुजा जी, सवाल यही है, एक तरफ किशोर जी को सुना, उन्होंने कहा कि खुद उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर शाइना एनसी से फोन पर बात की है, माफी मांगी है, और उनका यह भी कहना है कि अरविंद सावंत ने भी माफी मांग ली है। माफी से क्या वो शब्द जो है वो खत्म हो जाते हैं? पहला सवाल ये। दूसरा, क्या इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश भी की जा रही है क्या? श्री राम और गोवर्धन पूजा रात कल जो भाई दूज आने वाले वक्त में हम मना रहे हैं कल, और छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो इम्पोर्टेड माल बोला गया है उसका हिंदी में विश्लेषण है विदेशी आयातित माल। ये सुनने में कैसा लग रहा है ये आप समझ सकते हैं। एक औरत के बारे में अगर इस तरीके की बात करी जाती है और उनको माल शब्द से नवाजा जाता है, उनकी क्वालिटीज नहीं देखी, ये कह रहे हैं कि बाहर से वो आते हैं और हम लोग माइलेज लेने के लिए महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। महिला के बारे में बोलो। किशोर जी सुन लीजिए, किशोर जी सुन लीजिए। भाई साहब आप देखिए, अब यहीं पर आप मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे।
अब क्या बर्दाश्त करेंगे? फिर आप मुझे पूजा भी सॉरी चौहान के बोलेंगे। बारे में बोलो महाराष्ट्र में। भाई साहब आप ठीक है, मुझे पूजा चौहान मुझे जिसको सुन लीजिए मिनिस्टर ना। ने किशोर जी मार सुन लेते हैं, डाला। आप किशोर जी मुझे सुन सुन लेते हैं। लीजिए ना भाई साहब, मुझे मालूम है आपको दर्द है। अरे ये व्याभिचारी पार्टी है। बार बार सॉरी चलिए नहीं भाई बोलेगा दूज के दिन भाई भाई साहब। बोल दिया अब तो सुन लीजिए, चलिए भाई दूज के दिन नहीं, भाई बोल दिया पूरी आपको अब सुन नहीं, लीजिए, नहीं, आप सुनिए सुन सुनिए लीजिए, सुनिए, सुन धैर्य लीजिए, सुन रखिए, लीजिए। आप बड़े हैं मुझसे, धैर्य रखिए। बात यहाँ पर सिर्फ इतनी मैं है तुम्हारी भलाई कि चाहता अब हूँ करके ये बोला। अब ये देखने ठीक है अरे किशोर भाई जी, मैं साहब, भलाई किशोर जी, चाहता किशोर जी, हूँ, किशोर जी भाई साहब, प्लीज, please। किशोर जी मेरी ये लोग गुजारिश है, बहुत एक Allow me to खराब है। speak। ठीक है किशोर जी ये- सुन लीजिए, किशोर जी ये सुन लीजिए, मैं व्याभिचारी आपके पार्टी टाइम है। पर नहीं किशोर जी बोल सुन रही लीजिए, थी। किशोर जी सुन लीजिए, मैं एक बार सुन आपके लीजिए, उसके टाइम बाद पर आप नहीं जवाब बोल रही दीजिएगा, थी। एक बार सुन लीजिए। मैं आपके टाइम पर नहीं बोल रही थी। उनको बोलने तो इतना दीजिए, आप हाँ। देखिए कि पूरे पैनल पे एक औरत है, उसको इतना सम्मान मिलना नहीं चाहिए। ये बोलिए। ये व्याकरण क्यों नहीं, नहीं, कर रहे नहीं, हैं? ठीक है, ठीक है, आपको- कोई बात नहीं। मैं समझ सकती हूँ, किशोर जी एक बार आपका दर्द एक बार समझ बोलने सकती दीजिए, हूँ। उनको बोलने क्यों दीजिए, पढ़ रही है? उनकी मैं बात समझ पूरी हो सकती जाए हूँ फिर आपके बोलिएगा। दर्द को। किशोर जी, किशोर मैं जी, आपके दर्द को ये समझ चाइना सकती हूँ। जी का और अपमान ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा कम करिए, ऑडियो कम आपके करिए। यूबीटी के ग्रुप में नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। वो सिर्फ बाल ठाकरे जी तक था और वो खत्म हो गया, मैं समझ सकती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ। इसीलिए ये प्रॉब्लम आपके अंदर है और तुम्हारे आपके पूरे पार्टी में कर लीडर्स रहे हो में तुम। है। आप लोग बार बार बोलकर अपनी ही फिजायत नहीं। करते हैं। पर्सनली महाराष्ट्र में हमें आपकी जरूरत नहीं है हमें बढ़ाने के लिए। महाराष्ट्र में हमारा काम बोलता है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे बोलता है। आइए, एकनाथ आइए। शिंदे की स्कीम्स आइए, बोलती रोते हैं। है। बात देवेंद्र महाराष्ट्र में फडणवीस रो मोदी रहे हैं। बोलता है। मुझे आपकी जरूरत नहीं है कि मैं आपकी गंदी, अरे। ओछी और हीन भावना से जो आप एक हमारे अगेंस्ट क्रिएट कर रहे हैं उससे देखो, मेरे आपको को बोल रही है। नुकसान या मुझे फायदा होगा। सूर्यवंशी जी एक मुझे बोल औरत रही को है। विक्टिम प्ले कार्ड करने की जरूरत नहीं मुझे है। बोल जब रही है। हमारी नहीं, वो आपको बात नहीं बोल आती रही है। है, वो पार्टी यू- की विचारधारा पर सवाल उठा रही है, जैसे आपने उठाया। आपने कहा कि बीजेपी माइलेज ले रही है, आए विचारधारा उसको जवाब थोड़ी दिया। है। इनको नेता कुछ बोल दे तो ट्रांसलेशन की विचारधारा जरूरत क्या है। थी? मुझे लगता है सूर्यवंशी कोई जी नेता इनके कुछ साथ बोल दे तो ट्रांसलेटर बिठा विचारधारा होती दीजिए क्या? आप। कुछ तो क्योंकि भी ये नॉन स्टॉप कुछ तो मेरी भी बात बीवी में पे आकर बोलते एक बार जा सुन रहे लीजिए ना, हैं, किशोर जी टिप्पणी सुन लीजिए करते ना, चले किशोर जा जी। रहे हैं। सूर्यवंशी जी किशोर जी। प्लीज डिबेट को किशोर उस जी लेवल ठीक पर है, ठीक है, लाइए ठीक कि है। ताकि अनुजा जी मेरा बोलिए, अनुजा जी राइट बोलिए, आप बोलिए, बोलिए। या मेरा राइट है इस वक्त हाँ अपने बोलिए, आप को इसीलिए मैं present कह रहा हूँ, करना। बोलिए आप। हाँ यहाँ पर तो किसी बात का है कि लाडली बहन स्कीम जब एकनाथ शिंदे ला रहे हैं, मोदी जिन उज्ज्वला योजना के साथ टॉयलेट की बात, जहां पर सम्मान की बात होती है, कहीं पर भी औरतों से रिलेटेड, चाहे वो मैटरनिटी से हो, वर्क प्लेसेस हो, इवन जब हम मानसिक धर्म से ग्रसित हैं, मेंस्ट्रुएशन से, उससे तब उस दौरान के लिए भी की छुट्टी दी जाती है। अनुजा जी देखिए ना, वही आरोप लगा रहे हैं किशोर तिवारी जी। देखिए अनुजा जी वही आरोप लगा रहे हैं वो। सुनिए मेरा सवाल सुनिए, जैसे मैंने उनको काउंटर किया वैसे पूछ रहा हूं आपसे। वही आरोप लगा रहे हैं कि किसी महिला की व्यक्तिगत जीवन पर या उसकी इमेज को लेकर अगर इस तरह की टिप्पणी की गई है, आप उसे पॉलिटिकली जोड़ रहे हैं। गलत का इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हो सकता है संजय राउत डिफेंड करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आप जब उससे योजनाओं को जोड़ती हैं, जब आप चुनाव को जोड़ती हैं, तो क्या पॉलिटिकल माइलेज नहीं है ये? अनुजा नहीं नहीं, आप पहले तो वो बोलते रहे। अब सूर्यवंशी जी आप तो मुझे टाइम दीजिए। हाँ, मैं आपसे आप सवाल तो पूछ रहा एंकर हूँ। हैं। हाँ प्लीज जी, मैं सवालों के जवाब ही दे रही हूँ। यही जवाब दे रही हूँ कि ये पॉलिटिकल एरिया नहीं है। जब एक औरत अपने ऊपर जब डेरोगेटरी रिमार्क लेती है तो इसको पॉलिटिकल एरिया, पहले तो इनको Exactly, कौन मैंने वही allow कहा करता है आपसे। बोलने के लिए? हाँ, ये क्यों अलाउ किया जाता है? और अलाउ करने के बाद इनको इस बात की चेतना अचानक कैसे हो जाती है जब आउटरेज होता है कि इन्होंने गलत बोल दिया, फिर ये हमारे ऊपर फिर विक्टिम प्ले कार्ड करते हैं। हमें सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन सहनी पड़ती है, और मुझे भी सहनी पड़ी यहाँ पर अभी कुछ देर पहले, कि आप एक औरत को ना बोलने देंगे, अगर उनके साथ कुछ पीड़िता होगी तो आप उसको ना सुनने देंगे, एफआईआर लॉन्च करेंगे तो आप फिर कहेंगे कि ये औरत बोल रही है विक्टिमाइजेशन पर जैसे कि मेरे भाई एक और सूर्य मैथल बैठे, और जब हम लोग बाहर के बारे में बात शुरू करने लगते हैं तो उस वक्त फौरन ठीक है फरहान भाई मैं बात शुरू कर दी जाती है। ठीक है फरहान भाई, ठीक है अरे, क्या शाइना ठीक है, फरहान एनसी भाई। को विक्टिम क्लेम के प्ले कार्ड ठीक है, करने ठीक की है अनुजा जरूरत जी, है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखिए, ठीक है, विदेशी दुबे जी, आतंकवाद बोलने ठीक है, से- ठीक है, ठीक है फरहान भाई, ठीक है। विदेशी गुलाबचंद जी, बोलने से क्या ये ठीक है शब्द अनुजा जी, मैं उनके आऊंगा, लिए मैं सही है? आऊंगा। गुलाबचंद जी, क्या ये बाला साहेब अगर होते आज तो भी इस तरह के स्टेटमेंट के बाद एक्शन नहीं होता? शिवसेना जो एक हुआ करती थी कभी। गुलाब जी, मैं अपने बड़े भाई किशोर तिवारी से जानना चाहता हूं, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इन्होंने संपर्क से इन्होंने कांटेक्ट किया और साइना बहन से माफी मांगी, और फिर उसके बाद अरविंद सावंत जी माफी मांगते हैं। फिर तीसरा पे खड़ा होता है संजय राउत जी, कहते हैं कि नहीं ये कौन सी गलती है। ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना होता है कि आज माननीय बाला साहब ठाकरे होते तो किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता की जरूरत नहीं पड़ती, तुरंत उस व्यक्ति विशेष को, उस संबंध व्यक्ति को बुलाते और उसको, जो हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने कहा, उसके गाल पे 2 तमाचा रखते। ये हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे की परंपरा परिपाटी थी।
आपको बताना चाहूंगा पीयूष सूर्यवंशी जी कि माननीय बाला साहब ठाकरे ये कहा करते थे, ये बात मानते नहीं किशोर जी। उन्होंने कहा था कि नारी शक्ति का अब सबकी दूसरा शिकायत यही हो जाएगी कि आप ही बोल रहे हैं। एक बार सुन लीजिए। उन्होंने कहा था नारी शक्ति का दूसरा नाम सृष्टि का सृजन और पुनरावृत्ति है। जिस जात समुदाय संगठन परिवार के बीच इस नारी जात का मान सम्मान नहीं होता, वह परिवार समुदाय संगठन कुनबा परिस्थिति का शिकार बन जाता है। ये माननीय बाला साहब ठाकरे कहे थे। ये मानते कि नहीं मानते हैं? अगर ये नहीं मानते हैं तो 3 अवस्थाओं में रक्षा करने की बात की थी माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने। बाल्यावस्था में पिता करेगा, युवावस्था में पति करेगा, वृद्धावस्था में पुत्र करेगा। ये सनातन धर्म है और ये राजधर्म कहता है। न इनके पास सनातन बचा है, न इनके पास राजधर्म बचा है। अगर आपने आयुष जी मुझसे पूछा कि बाला साहब ठाकरे आज मैं जरा जवाब तो क्या होता, आज मैं किशोर जी से पूछना चाहता हूं कि आज उस साइना एमसी को कहते हैं कि बाहर की उम्मीदवार है। मैं पूछता हूं आदित्य ठाकरे साहब, ये बांद्रा से इनको लड़ना चाहिए। ये कला नगर बांद्रा में रहते हैं, इनको वर्ली में लड़ने की क्या जरूरत है? ये भी बाहर के हैं। अरे महाराष्ट्र के सीमाओं के अंतर्गत चुनाव लड़ा जाता है, ये बाहर ही कहते हैं। सच पूछो तो इनको अगर हम हमारे तरफ से या हमारे लोगों के तरफ से एक बार अरविंद सावंत को माफ भी अगर कर दिया गया। ठीक है, मैं किशोर जाऊंगा, पहले एक रिएक्शन हो जाए। फरहान जी भी वेट कर रहे हैं, एक बार प्लीज वेट करिएगा। मैं आऊंगा आपके पास मैं आऊंगा। ठीक है फरहान भाई, ठीक है गुलाब जी हो गया, ठीक है फरहान भाई, एक बार आपको नए झंडे के साथ मैं देख रहा हूँ और इसके लिए शुभकामनाएं भी आपको। एक नया सफर आपने शुरू किया, जब से आपने झंडा बदला उसके बाद पहली बार ये मुलाकात है। लेकिन क्या ये विकास अघाड़ी के लिए भी चैलेंज नहीं है, जिस तरह से मुद्दा बना और जिस तरह से उसको डिफेंड किया जा रहा है? फरहान साहब देखिए, किशोर तिवारी जी जो है उन्होंने अपनी बात अभी रखी है और बहुत अच्छे तरीके से रखी। अब इसको भारतीय जनता पार्टी या शिंदे गुट के प्रवक्ता या जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं वो अगर समझना ना चाहें तो बात अलग है। अब मैं बात कहना चाहता हूं, जो आज महिलाओं के लिए मतलब उसको मुद्दा बना करके इतना रोने का काम कर रहे हैं, आप ये बताइए, जब देश की बेटी विनेश फोगाट धरना पर बैठी हुई थी और जब वो रो रही थी तो उसके आंसू क्यों नहीं दिखाई दिए थे उद्धव गुट को या भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के द्वारा उस बेटी के साथ उत्पीड़न किया गया था। अब देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के तमाम भाजपा के घटक दल ने क्यों नहीं माफी मांगी थी या क्यों नहीं आकर उसका साथ दिया, कांधे से कांधा मिलाकर खड़े होते? आप मान रहे वो गलत था? आप मान रहे वो गलत था? फरहान साहब आप मान रहे गलत था? एक मिनट अब दूसरी बात फरहान साहब आप मान रहे वो गलत था? आपकी नजरिए में वो गलत था, आप मान रहे हैं? तो गलत से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? आयुष जी सुन लीजिए। जब विनेश फोगाट के साथ एक सांसद, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने जो गलत काम किया उसकी FIR भी हुई उस पर, तब देश के प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं माफी मांगी या अपने सांसद को क्यों नहीं निष्कासित कर दिया पार्टी से? फिर उसके बाद उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया, मगर उनके बेटे को टिकट देने का काम किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। महाराष्ट्र में प्रत्येक रोज, हर रोज 126 महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज होते हैं। तब कहां शिंदे गुट के लोग प्रवक्ता चले जाते हैं? तब क्यों नहीं बोलने आते हैं? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ता है और उसमें यह बात कहनी पड़ती है कि अगर अब बच्चियां स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं है तो फिर बच्चियां कहां सुरक्षित हैं? ये बॉम्बे हाई कोर्ट बहुत छोटा सा सवाल, पहले किशोर जी से जवाब लूंगा। मेरा सवाल सुनिए, सवाल सुनिए एक मिनट गुलाब जी मैं आऊंगा। फरहान भाई, मेरा सवाल यही है कि अगर आप खुद ही उन चीजों को गलत मान रहे हैं तो क्यों आप उसी चीज को फिर से अपना रहे हैं? अगर आपका मानना है कि बीजेपी चुप थी तो आप चुप क्यों हैं? मैं अपनी एक बात और कह दूं, बस आखिरी बात कहना चाहता हूं। क्या बच्चियों का बलात्कार होना और महिलाओं के साथ उत्पीड़न होना, उस पर शिंदे गुट, उस पर भारतीय जनता पार्टी चुप रहेगा और एक आप मुद्दा बनाएंगे एक चीज को? अगर किसी व्यक्ति ने कह दिया कि कोई बाहर से आई हुई है महिला तो उसको मुद्दा बनाएंगे। ये मुद्दा नहीं है कि प्रत्येक दिन महाराष्ट्र में 135 मामले दर्ज हो रहे हैं। ये मुद्दा नहीं है आपके लिए। आपकी पार्टी के नेताओं का चुप रहना मुद्दा है या नहीं है? कि 2 बच्चियों का बलात्कार होता है, कहता है कि ये अगर बच्चियां यहाँ सेफ नहीं है तो बच्चियां कहां सेफ है? दूसरी चीज मैं एक आंकड़ा वो बताना चाहता हूं, NCRB का आंकड़ा है। सुनिए ना फरहान भाई, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप ही से बात कर रहा हूं। फरहान भाई सुनिए ना, फरहान भाई, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जब बयान ही दिया था, कहा ही था, कुछ किया नहीं था, उसी के बयान पर हमने डिबेट की थी। बीजेपी माफी नहीं मांग पा रही थी,
सोचिए ऐसी मजबूरी हो गई थी कि न बयान निगलते बन रहा था, न गोलते बन रहा था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटा ना आज। मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि एक सांसद का, वो चुना हुआ प्रतिनिधि है, लॉ मेकर है, वो संसद में जाएगा, इस सोच के साथ जाकर वो कानून बनाएगा, उसके लिए वोट करेगा, रिप्रेजेंटेशन कर रहा होगा 20 लाख लोगों का, उसकी सोच पर सवाल है। और जब सोच जुबान से निकलती है तो फिर उस पर सवाल उठाना पड़ता है। पार्टी से निकालने का अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं है। फरहान साहब, मैं वही पूछ रहा हूं कि अगर आप मान रहे हैं, अगर फरहान साहब आप मान रहे हैं कि गलत है, तो आप खुद एग्जांपल क्यों सेट कर रहे हैं? बेटी के साथ खड़ा फरहान होने साहब का नहीं, रुकिए, फरहान साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने खुद कहा कि बीजेपी ने ऐसा ऐसा किया, ये गलत था। आप कह रहे हैं, आप फिर वही कर रहे हैं, आप लोग भी चुप हैं उस सारे बयान पर। सांसद द्वारा उसका अपमान किया जा फरहान रहा है, उसका साहब, ठीक उत्पीड़न है। किया जा रहा है। किशोर जी, किशोर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके गृह मंत्री, मैं गुलाब जाऊंगा, किशोर जी वेट करें। किशोर जी, क्या कोई एक्शन भी होगा अरविंद सावंत पर? कोई एक्शन भी होगा क्या किशोर जी? देखिए, अरविंद सावंत ने जो बातें कही मैं आऊंगा, फरहान भाई ठीक है। उद्धव गुट के नेता किशोर तिवारी जी अपनी बात उसी से पूछ रहा हूं। किशोर जी, क्या कोई एक्शन होगा? फरहान भाई मैं लौटूंगा, ठीक है, हो गया क्या कहेंगे गुलाब चंद दुबे जी? ठीक है, क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी? उसका जवाब लेता हूं मैं, उसका जवाब मैं लूंगा। किशोर जी, मैं मोहम्मद फरहान जी से पूछना चाहता, 10 सेकंड चाहिए मुझे, 10 सेकंड। मैं इनका नाम आप सुने हैं? इरफान अंसारी, जो कांग्रेस हुआ करते थे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा था कि माल टंच है, ये बात इनकार कर सकते हो? और शारदा राठौर जी ने पूछा था कर्नाटक में कि यहाँ पे चमड़ी और दबड़ी पे टिकट मिल जाते हैं, ये आपका संस्कार है मोहम्मद भाई? ये आपके किशोर जी से मेरा सवाल था, तरीके ठीक है, यही अपनी सहूलियत से महिलाओं के मुद्दों को कैसे इस्तेमाल करना, कोई आप लोगों से सीखे। किशोर जी, मेरा सवाल जो था, ठीक है, नहीं आपस में डिबेट मत करिए, आपस में डिबेट मत करिए, नहीं बिल्कुल भी नहीं। किशोर जी, जो मेरा सवाल था, क्या अरविंद सावंत पर कोई एक्शन होगा? नहीं प्लीज, फरहान भाई मैं लौटूंगा, ये कॉम्पिटिशन थोड़ी चल रहा है, ये कॉम्पिटिशन थोड़ी चल रहा है, कौन किसकी पार्टी का नाम गिरा देगा, ठीक है। किशोर जी, जो मेरा सवाल था, किशोर जी, बाकी लोगों का ऑडियो गिराइए, बाकी लोगों का ऑडियो गिराइए, बाकी लोगों का ऑडियो गिराइए, बाकी लोगों का ऑडियो गिराइए और किशोर जी का ऑडियो अप करिए। किशोर जी बताइए। हाँ देखो, माल टंच है, अब बाहरी उम्मीदवार है, उसको इंपोर्टेड माल है, ये बार बार हम बोल रहे हैं। अरे ये हमारे पार्टी ने बहुत सीरियसली लिया है। अब चुनाव का मौसम है, कौन किरकिरी करेगा? कहाँ लगा रहे हो आयुष तुम? शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत के स्टेटमेंट पर घमासान मचा। अरविंद सावंत ने माफी मांग ली, लेकिन संजय राउत उस बयान को डिफेंड करने की कोशिश करते रहे और अभी भी लगातार डिफेंड किया गया है। उसी पर हम लगातार चर्चा करें। किशोर जी, सवाल वही है कि अगर बीजेपी ने एक्शन नहीं लिया तो आप एक्शन लेकर एक एग्जाम्पल सेट करिए कि देखिए हमारी पार्टी में अगर महिलाओं के खिलाफ कोई भी इस तरह की प्रतिक्रिया देगा तो वो घर बैठेगा। मैं आऊंगा, फरहान भाई वेट करिए। भाई थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। मैं दूंगा, एक बार किशोर जी की बात हो। हाँ किशोर, देखिए ये चुनाव का मौसम है, तो मैंने बोला ना, इसकी गंभीरता को समझ के उद्धव ठाकरे जी ने बता दिया अरविंद को। अरविंद ने सुबह माफी मांग ली और गलती हुई है ना, इस प्रकार की भाषा का वापर नहीं होना चाहिए। तो अनुजा जी, आपको भी बुरा लगा होगा तो मैं माफी मांग लेता। क्या है, किसी आदमी के बोलने में निकल जाता है कि ये हमारा माल ओरिजिनल है, ये है वो, लेकिन है ना, मराठी भाषी रहने से उनका सर, आप इस तरह की भाषा अपने घर में भी यूज करते हैं। हमारा माल ओरिजिनल है। जब आपके घर में बहुएं आती हैं, बच्चियां जाती हैं ब्याह कर, तो आप उनको कहते हो बच्चे हमारे ओरिजिनल है कि फेक है? किस तरह की भाषा की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मैं आपको यही बता रही हूँ। देखो अनुजा जी, मैं बोल रहा हूँ, अनुजा जी मैं बोल रहा हूँ, अच्छी नहीं लगती, गलती क्योंकि हो जब गई है ना, आप नहीं बोल रहे सर, गलती हो जब मैं गई, बोल रही थी तो आप कंटिन्यूसली बोल माफी रहे भी मांग रहा हूँ। थे। ये आप समझिए, माफी मांगने से चीजें हल नहीं हो जाती। जो हमारे दिलों के अंदर उस बात का दुख बैठ जाता है, उसकी जमानत जब्त नहीं होगी। आप एक हो गया ना, जमानत जब्त नहीं होगी। जुड़े हुए हैं जो अरे आपने तो उसकी कोई इज्जत नहीं की। भी इसी तरीके की भाषा। अरे शायना एनसी को तो टिकट नहीं दी आपने। शायना एनसी आपकी बेटी है। अरे शायना एनसी महाराष्ट्र की बेटी है। शायना एनसी भारत की भी बेटी है। और उसको सब बेटियों के लिए, आप लोगों के लिए तुमने। जिस तरीके की आप बातें करते हैं, तुमने तो अन्याय किया, अपमान किया शायना एनसी का। वो काम करती है मालाबारी में, कैंपेन के लिए उनका सोशल वर्क है मालाबारी में। और बेटी जीत जाती चले है। यहाँ बोलने। मोदी जी ने कब बेटियों को नीचे किया? मोदी जी हमेशा से बेटियों के साथ खड़े रहे सर। आप बीजेपी ने उनको एक नाथ शिंदे के बाद भेजा। ऊपर आप
आपकी अरे वो लीडरशिप थी, उनको मालूम है वो क्या कभी भी इस तरह की बीजेपी चीजों को ने सम्मान कितनी देते बुरी हैं? ट्रीटमेंट दी? क्या ये आपको अरे सोचना चाहिए कि नहीं बीजेपी ने सोचना कितनी चाहिए? बुरी ट्रीटमेंट आप दी? आयुष जी, मुझे थोड़ा बोलने का सोचना मौका चाहिए। दें। चाइना मैं आऊंगा को फरहान। अपमान किया बीजेपी ने। मैंने आपको ये पहले ही क्या कहा चल था, रहा है? मुझे ठीक इस है, तरीके ठीक, की ठीक। बातों से बचा मैथिल कीजिए आप लोग। मैथिल साहब, ऐसा लगता है ये ना सोच में दिक्कत ही है, माफी मांगने से कुछ का हल नहीं निकलने वाला है। देखिए मैं एक निकल गया है, जिसको जाना है वो मैसेज चला गया है। तो मर्यादा देखिए रखिए, किशोर जो जी, क्यों निकल मैं जाता आपका है? बहुत सम्मान करता हूं और मैं सारी बातें सुन कहाँ रहा निकल था। आपका स्टेटमेंट भी मैंने सुना, मोहम्मद फरहान का भी स्टेटमेंट सुना। अभी तो फरहान जी नए नए पहुंचे हैं, इनको याद होना चाहिए कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा था, टंचमाल। कमलनाथ जी जब पूरे प्रदेश के अंदर कोरोना फैला हुआ था, वो जैकलिन फर्नांडिस के संग नाच गाना कर रहे थे। जिस प्रकार का संस्कार है कांग्रेस में वो सर्वविदित है। कांग्रेस की एक प्रवक्ता प्रियंका जी, वो आज उद्धव गुट के अंदर ही तो प्रवक्ता है ना भैया, वो सांसद है ना, वो क्या कह के निकली थी कांग्रेस से। और साथ ही साथ अभी राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी में आई है, उन्होंने क्या कहा था कि मेरा दरवाजा खटखटाया गया, रात को 2 बजे शराब पी के लोग खड़े हुए थे। तो ये संस्कार कांग्रेस का है। और वही संस्कार देखिए सूर्यवंशी जी, जब एक सड़े हुए आम अरे के यार, संग दूसरा सड़ा हुआ हमारे आम ये रखा वही जाता लोग है ना, हैं तो वो सड़ जाता है। चिन्मयानंद आज वही जी, हाल पूर्व गृह मंत्री थे, उद्धव गुट पूर्व की गृह मंत्री सेना में चिन्मयानंद हो जी गया को है। अभी समर्थन इनके कर रहे यहाँ थे। पर क्या राम का भी समर्थन कर रहे बाला साहब थे? ठाकरे कि जी राम थे। रहीम का भी समर्थन करने वाले लोग। मातृशक्ति सम्मान की राम बात होती रहीम का थी, आसाराम हिंदुत्व की बात होती थी। चिन्मयानंद का आज क्या बात वाले। होती है? आज होती है और औरंगजेब की मजार पे एक नाक नित्यानंद रगड़ने है, की बात। उनको आज ये भगवान डिफेंड कर रहे हैं कि हम भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक, 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 ठीक है। जल्दी बोलिए। बिल्कुल सही बोला अनुजा बहन ने हमारी कि क्या आप अपने परिवार की बहनों के साथ बेटियों को भी इम्पोर्टेंट मदद बोलते हैं क्या? चाइना एमसी किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहन नहीं है। अरे महाराष्ट्र की बेटी है, उनके अपमान को इतना कैजुअल लेना बहुत बेल कराने का काम कौन कर रहा है? ठाकरे आप ही जी कर को रहे हैं। जोड़कर नहीं बोली। माफी मांगनी ये चाहिए। मेरे ठीक है, नेता को ठीक। कुछ नहीं बोल सकते। किस प्रकार से मेरे संजय नेता राउत को कुछ नहीं उनको बोल डिफेंड सकते। कर रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद ये फरहान, संस्कार फरहान भाई, जो है ना, ये फरहान भाई, ठीक, संस्कार ठीक, ठीक, है। ठीक, ठीक, सारे संस्कार इस फरहान भाई, बच्चे में फरहान भाई, ठीक में आ है। गए हैं। फरहान भाई, एक अगर बाबा गलत था तो हुआ। संजय राउत को डिफेंड करने की जरूरत क्या है? अगर आज हम चर्चा करें, इसका जानते हैं हम सबसे बड़ा कारण क्या है? संजय राउत का डिफेंस। नहीं बोलते तो सुनिए। शायद आज मुद्दा भी नहीं बनता। आयुष जी, हाँ, ये वही लोग हैं जो कभी बलात्कारी नित्यानंद का समर्थन कर रहे थे और उसको देश से भगा दिया। उस बलात्कारी को आज तक गृह मंत्री जी वापिस नहीं ले आ पाए और उन्होंने अपना एक अलग खुद की कंट्री बना ली, कैलाश, और उनके ऊपर बलात्कार के कितने मामले देश में दर्ज हैं उनको चेक करा लीजिए। ये मोहम्मद फरहान यहाँ पे फालतू की बातें मत ठीक है, करो। व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं। क्यों किसी ने भाई बातें एक नहीं आदमी करते को बोलने क्या? का मौका अरे देंगे। ये बताओ, मैं चुप तुम्हारी रहता पार्टी में आसाराम, दिग्विजय सिंह ये आसाराम को भगवान मानते हैं और आसाराम पर ये सवाल आप, अरे मैथिल साहब, मैथिल साहब, मैथिल साहब, मैथिल साहब, मैथिल साहब, मैथिल साहब, ठीक है, ठीक है, मैथिल साहब, ये सवाल आप क्या कह रहे भी तो पूछ सकते शांत हैं। होकर के किसी दूसरे विषय पे बात कर रहे हैं। आयुष जी, यही यही इनका चाल चलन है। जरा कल्पना करिए आयुष जी, मैं आऊंगा, गुलाब जी मैं आऊंगा, वेट करिए। आपके प्रश्न क्या है? मोदी जी आप आप ये काउंटर क्या कर रहे हैं? और एक कांग्रेस में नेता ये जवाब दे रहे हैं, थोड़ी भी नैतिकता अगर बची हो तो आपके पीछे आए, आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करें। हम इस वक्त चाइना एनसी की बात कर रहे हैं और वो बात तो देश की बात कर रहे हैं, बात किसी अरे, की बात कर रहे चाइना हैं, एनसी जो देश की बेटियों का की बात कर रहे हैं। बाकी लोगों को ऑडियो करेंगे। मैथिल साहब, 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 एक बार सुन लीजिए, एक बार सुनिए, उनको सुनिए, बारी बारी से बोलिए, बारी बारी से बोलिए। मैथिल साहब, मैथिल साहब, बताना चाहते बारी बारी हैं सुनिए। चिन्मयानंद कौन थे? आपके चचा थे जो उनका आप समर्थन फिर से कर रहे हैं। नहीं, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल मैथिल साहब, नहीं नहीं, मैथिल साहब, नहीं नहीं, अरे बिल्कुल भी नहीं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ चर्चा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ की बात कहाँ ले गए? आपस में थोड़ी लड़ना है, आपस में थोड़ी चर्चा करनी है। अब घर की लड़ाई थोड़ी है। बारी बारी से सिर्फ उसी की ऑडियो उठाइए जो बोल रहा है, बाकी लोग की ऑडियो गिरा कर रखिए पहले तो ये। आप 2 मिनट क्या उछल के कांग्रेस में आ गए?
आप लोग अपने अनुजा जी, चीजों को एक भूल जाते मिनट हैं। अनुजा जी। आपके कांग्रेस के लीडर सुनिए, क्या करके आपको बोलते शर्म हैं आनी चाहिए। और आप कहाँ उस लाके वक्त खड़ा कहाँ करके थी? मैं तो साहब वेट करिए, मैं तो साहब रुकिए। जब नित्यानंद का समर्थन कर रही थी आपकी पार्टी, जब चिन्मयानंद का समर्थन कर रही थी, जब आसाराम का समर्थन कर रही थी, जब राम रहीम का समर्थन कर रही थी, देश में जितने बलात्कारी हुए सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने किया और उनको साधु बताने का काम ठीक किया है, है। गुलाबचंद जी, बाकी ऑडियो गिराई सबकी ऑडियो गिराई है। मोहम्मद जी आपने किसी व्यक्ति विशेष गुलाब जी, मेरा सवाल आपसे है। गुलाब जी रुकिए। सवाल मेरा ये कि जब महिलाओं के अपराध पर सवाल पूछा जाता है तो इतनी नाराजगी क्यों नहीं होती, इतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनता है? क्या आम महिला जो है महाराष्ट्र में जो रह रही है उसके खिलाफ अगर अपराध हो रहा है वो इतना हीनियस क्राइम क्यों नहीं कंसिडर होता है? जी, सियासत के लिए, क्राइम के लिए दर्ज तो हो ही रही होंगी धाराएं, वो उतना बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बनता? क्या चुनाव के दौरान एक कैंडिडेट के खिलाफ जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ ये इसे और पॉलिटिकल मुद्दा बनाता है क्या? जी नहीं, आज राजनीतिक समीकरणों को लेकर के और राजनीतिक मुद्दों को लेकर के वर्तमान महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा चुनाव को लेकर के ये साइना एनसी का विषय नहीं है। सच यह है चीज के लिए कि उनके मुख से निकला हुआ जो शब्द है सर्वविदित हो गया। अभिषेक देश ने सुना, आपने सुना, जिसके ऊपर आज डिबेट करने की स्थिति बनी है, बात वहां तक खत्म हो जाती। आज अरविंद सावंत जी जो इस मुद्दे को लेकर के अपनी बात माफीनामा मांग ले, खत्म हो गई बात। लेकिन नया बखेड़ा खड़ा करने का काम संजय राउत जी ने कर दिए। तो इस स्थिति में माननीय उद्धव ठाकरे साहब को आकर के एक शब्द कह देना चाहिए कि ठीक है, मेरे घर लोगों ने कहा है, मुझे इस बात का लेकर मैं आहत हूं, किसी एक नारी जात का अपमान हुआ है। नारी जात का अपमान किसी भी अवस्थाओं में, न राजनीतिक पटल पे, न आम दिनों में या किसी दिनचर्या में बर्दाश्त नहीं होगा। बस इतनी बात थी। इसके ऊपर किशोर जी को, मोहम्मद जी को, आका चाचा का संबंध जोड़ने की क्या जरूरत है? मैं मोहम्मद भाई से पूछना चाहता हूं कि जो अभी दूसरे हमारे मित्र जी ने राजनीतिक विश्लेषक आपके सामने कहा, क्या किसी रिश्ते से जोड़ा आपको? मैंने अभी जो इरफान की बात, मैंने इरफान खान की मैंने बात मैं किया। सभी से गुजारिश कर रहा हूं, आपस में डिबेट करने की जरूरत भी नहीं है। क्या संबंध था? क्यों समर्थन कर रहे थे? फरहान भाई ठीक है, फरहान भाई फिर से मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं, आपस में डिबेट मत करिए। नहीं फरहान भाई ठीक है, फिर से आप वहीं जा रहे हैं। नहीं इसीलिए मैं कह रहा हूं बारी बारी से बोलिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपस में चर्चा की जरूरत नहीं। नहीं मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता आप क्या बोल रहे हैं। नहीं ठीक है, गुलाब जी बात पूरी करिए जल्दी से। ना गुलाब जी बात पूरी करिए। नहीं फरहान जी मोहम्मद जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। नहीं उनसे मत पूछिए, मेरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं बिल्कुल भी आपस में डिबेट मत करिए, आप लोग आपस में डिबेट मत करिए, आपस में डिबेट मत करिए। नहीं बिल्कुल भी नहीं। फरहान भाई प्लीज वेट करिए, फरहान भाई प्लीज वेट करिए। फरहान भाई नहीं गुलाब जी बोलिए, जल्दी बोलिए। गुलाब फिर से मैथुर साहब रुकिए। गुलाब जी सवाल वही है कि क्या ये उतना बड़ा मुद्दा तब भी बन रहा है जब महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ अपराध का आंकड़ा गिनवाया जा रहा है? क्यों नहीं बन रहा? अगर चुनाव में इतना बड़ा मुद्दा है तो क्यों नहीं काउंट किया जा रहा उसे? हाँ, मुद्दा बन नहीं रहा है, मुद्दा बन गया आयुष जी। इसका खामियाजा महाविकास आघाड़ी को फरहान भाई प्लीज वेट करिए। पड़ेगा। बिल्कुल नहीं फरहान भाई बिल्कुल फरहान भाई मैं आऊंगा, लेकिन अगर आप बीच में बोलेंगे नहीं आ पाऊंगा। नहीं प्लीज दबा नहीं दी जाती, आप बीच में बोल रहे हैं, कोई आवाज क्लियर नहीं हो रही है। जब दो नॉइस मैच करती है, दो आवाज मैच करती है, उसको नॉइस कहते हैं। सुनिए बारी बारी से बोलिए, आप सभी लोग एक साथ बोलेंगे दिक्कत होगी। जैसे अभी सुन रही है निजवा कपूर, जैसे सुन रहे थे गुलाब जी, वैसे ही सुनिए आप लोग भी। सबसे मेरी गुजारिश यही है, और आपस में डिबेट मत करिए, पार्टी वाइज डिबेट क्या करिए। किसी की मेड अगर किसी ने काटी है तो घर पे लड़िएगा, यहां मत लड़िए। बोलिए जी। हाँ जी अभी जी, मैं बड़े शालीनता से कहना चाहूंगा, जितने डिबेट पे बैठे हुए हमारे बानर लोग, आग्रह पूर्वक करना चाहूंगा कि अगर विपक्ष को इतनी मिर्ची लग रही है तो इस पे आज बताएं कि साइना के प्रति आपकी उदारता और एक नारी के प्रति आपके अंदर भाव है कि नहीं, या जो भी विपक्ष के द्वारा विशेष करके अरविंद सावंत के द्वारा जो अभद्र टिप्पणी गई गई, क्या उसका ये मापदंड किस भाव मापते हैं? ये राजनीतिक परिवेश में कि वाकई में किसी नारी के साथ एक अभद्र टिप्पणी की गई वो अपमानजनक है? ठीक है, बस ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। अनुजा जी सवाल नहीं वेट करिए पहले। अनुजा जी सवाल मेरा वही है, देश महिला आरक्षण की बात कर रहा था, उसको लेकर कानून बनने वाला है, संसद से पास हो चुका है, वो लागू भी हो जाएगा 2028-29 तक जब भी हो। लेकिन एक तरफ ये विचारधारा है, एक महिला नेत्री होने के नाते क्या चैलेंजेस हैं और पुरुषों की सोच कैसे बदले, जो नेता हैं उनकी। सिर्फ बीजेपी प्रवक्ता के नाते मत कहिएगा, एक महिला नेत्री आप, उस वजह से भी
मेरा सवाल ही आपसे। अनुजा जी, अनुजा जी, आप Actually, मुझे सुनाई नहीं पड़ा क्योंकि मेरे में सिग्नल का इशू था। बताइए जरा दोबारा से। मेरा सवाल यही है कि महिलाओं के लिए वुमेन रिजर्वेशन बिल से सियासत related? का रास्ता इतना टफ क्यों है और कैसे सही होगा, ये कैसे हो सकता है? क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है? रास्ता इसलिए नहीं, सियासत का रास्ता इसलिए टफ है क्योंकि कभी औरतों को ना ये माना नहीं जाता कि वो पॉलिटिक्स में आगे आ सकती हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि जो घर चला सकती है वो देश चला सकती है। और एक नेता को भी पैदा एक औरत ने ही किया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो सामने बार बार नजर आती है और निकल कर आती है कि लोग ये भूल जाते हैं कि औरतों के ऊपर डेरोगेटरी रिमार्क करने से उनकी इमेज बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। उन्हें ये समझना होगा कि कहाँ आप खड़े हैं। आपका पॉलिटिकल रिमार्क एक किसी के इज्जत को कहाँ तक खराब कर सकता है। और मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि जब एक आदमी बोलने के बाद और जब उस वक्त वो बोल रहा था तो उस वक्त उसने नहीं सोचा कि किसी और की बहन के बारे में इस तरह की बात कही जा रही है, किसी की बीवी है, किसी की बेटी है। आपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए एक चीप लाइमलाइट लेने के लिए आपने अपने आप को वहां खड़ा किया और वहां पर आज आप कुछ देर बाद आप कह देंगे कि हाँ जी हम मुझसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। पर क्या उससे वो एरिया खत्म हो जाएगा? क्या उसका दर्द खत्म हो जाएगा? और वो दर्द खत्म नहीं होता। इसीलिए अब हम वुमेन रिजर्वेशन बिल से औरतों के लिए मोदी जी ने कहा है कि जब ये दर्द है जो सिर्फ एक छोटे लेवल पर रहकर रह गया, उसे बाहर पार्लियामेंट के ऊपर आकर बोलने से लोगों के अंदर ये समझ में आएगा। जैसे आपने देखा कंगना रनौत के बारे में बोला गया, हेमा मालिनी के बारे में बोला गया, सीता सोरेन के बारे में बोला गया। और ये कितनी दुख की बात है कि ये लोग बोलकर हल्के में और कह देते हैं, राउत जी भी दोबारा कह देते हैं। मतलब एक गलती कर रहा है उनकी पार्टी का और दूसरा उस पे सवा शेर और सोने पे सुहागा कि वो दूसरी गलती कर रहा है। पैनल पे जो बैठे वो खुद कह रहे हैं आई एम सॉरी, और उनका ही आदमी, उनका ही राउत जी, वो जो लीडर है इनकी, तो चलो स्पोक्स पर्सन है, वो तो वहां पर बोल रहे हैं दोबारा से, अरे है बाहर की तो बाहर की। अरे आप लोगों में इतनी क्षमता होनी चाहिए, जब आपके स्टैंड क्या है पार्टी का, आप उस डेरोगेटरी रिमार्क के साथ हैं, आप उस डेरोगेटरी रिमार्क के साथ नहीं है, आप उसे कंडेम कर रहे हैं, आप उसे कंडेम नहीं कर रहे हैं, आप एक तरफ खड़ी हुई है क्योंकि पता चलता फरहान है साहब, कि इंडिया अनुजा जी वक्त थोड़ा सा कम है, मैं माफी चाहूंगा आपसे। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को समझना। फरहान साहब, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा जो है वो क्या सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के सबके लिए क्यों ना हो? नहीं, हाँ, देखिए जो नारा है जो हमारी आदरणीय नेता माननीय प्रियंका जी ने दिया है, वो नारा लड़कियों को, बहन बेटियों को मजबूत करने के लिए दिया हुआ है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम सहयोगी दल से, जब 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, जब 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, जब 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, तब तो आप बैठ करके न्यूज चैनल पर अपनी पार्टी के और अपने पार्टी के नेताओं को डिफेंड करते हैं। तब आपको उस बच्ची का दर्द नहीं दिखाई देता, तब वो महिला नहीं दिखाई देती, तब वो बेटी नहीं दिखाई देती, तब वो दुर्गा नहीं दिखाई देती है, तब आपको मोदी जी दिखाई देते हैं, पार्टी दिखाई देती है, तब आपको एक बार रुकिए दिखाई देता है और आपका अपना हित एक बार बोल लीजिए, नैतिक साहब, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। एक बार उनको बोल लीजिए, उनको बोल लीजिए। आप आसाराम के मामले में चुप क्यों थे? आप नित्यानंद के मामले में चुप क्यों थे? नैतिक साहब, किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, ठीक है, वक्त खत्म हो रहा है। नैतिक साहब, किशोर तिवारी जी, किशोर तिवारी जी, आखिरी सवाल जो आपसे मेरा है, किशोर तिवारी जी, क्या ये माना जाए कि किशोर तिवारी जैसी सोच उद्धव ठाकरे की पार्टी के बाकी नेताओं की भी क्यों नहीं हो सकती है महिलाओं के प्रति? बिना गलती के आपने माफी मांग ली और कुछ लोग गलती को भी डिफेंड क्यों कर रहे हैं, वही सवाल है। किशोर जी, देखो, गुलाब चंद दुबे जी ने कहा तो मैं उद्धव जी को वो बात उनकी बता दूंगा। दूसरा, अनुजा जी ने भी बोला और आपकी सोच में भी ये निकला कि अभद्र शब्द का वापर नहीं करना चाहिए। तो फ्यूचर में हम लोग गाइडलाइंस इशू करेंगे। अब जो तीर निकल गया तो उसके लिए क्या करेंगे? माफी मांग सकते, रिग्रेट कर सकते, वो कर दिया। उसके बाद भी ठीक है, मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है, इसलिए वहां पर जमानत साहब एग्जांपल भी तो सेट करिए वाली है या नहीं है। हाँ,
कहीं के किसको भी देखिए, कहीं खड़ा एग्जाम्पल की कर आपने देते। बात की। क्या लेना एग्जाम्पल देना माननीय उसका प्रधानमंत्री जी ने सेट कहाँ किया। भी चले जाते 60 हैं। साल तक इस देश के बीजेपी अंदर के हमारी पास करोड़ों उम्मीदवार नहीं- माताओं बहनों उम्मीदवार नहीं को है। खुले में शौच करने की परेशानी थी, उससे उन्हें बीमारियां होती थी, उनको अपराध के संग दो चार होना पड़ता था। मैं गर्व से कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये ने इस अंधभक्त देश के को रोकेंगे करोड़ों क्या मैं महिला बोल रहा बहनों को अंधभक्त शौचालय चलिए, दिया। ठीक